नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल गाइडेंस कोचिंग सेंटर में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध करके बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करके बताए हुए थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आपसे कहा जा सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करें, अन्यथा कथन दिया रहेगा क्या, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, यानी 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बोला जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज में, यानी कोई एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक हमारा ये त्रिभुज हो गया। अब इसका नामकरण कर देते हैं। ये ए हो गया, बी और ये हो गया सी। ठीक, बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा यानी कोई एक भुजा का वर्ग, तो इसको हम भुजा मान लेते हैं, यानी इस भुजा का वर्ग। अब ये भुजा कौन है, ए सी, यानी इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा हो। अब अन्य दो भुजा कौन बच गया, ए बी और बी सी। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, यानी अन्य दो भुजाओं क्या बचा, ए बी और क्या, बी सी। भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी पहली भुजा का जो सम्मुख कोण, यानी पहली भुजा कौन है हमारा, ये है, तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होगा। यानी हमको सिद्ध करना है कि जो कोण बी होगा वो कितना डिग्री का होगा, समकोण, यानी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है। क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि जो कोण बी होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो लिखेंगे सिद्ध करें, सिद्ध करें क्या चीज, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमको सिद्ध करना है तो इसके लिए हम एक रचना तैयार करते हैं। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, यानी इसी के जैसा एक और त्रिभुज को हम बनाते हैं। तो एक और त्रिभुज हम बना देते हैं, इसका नाम अभी रखे हैं ए बी सी, तो इसको रखते हैं डी ई एफ। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एक अन्य त्रिभुज डी ई एफ की रचना करें जिसमें जो DE होगा वो AB के बराबर होगा। यानी जिसमें DE बराबर AB तथा EF जो होगा वो BC के बराबर होगा। तथा जो कोण E होगा वो 90 डिग्री का होगा। यानी जो कोण E होगा वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। अब लिखते हैं प्रमाण, यानी हम प्रमाण क्या देते हैं। तो प्रमाण हुआ कि त्रिभुज
त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में ये 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या जानते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो प्रमाण में हम देंगे कि त्रिभुज DEF पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा, तो DF इक्वल टू, यानी हम पहले से जानते हैं पाइथागोरस में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, DF स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए DF स्क्वायर इक्वल टू ADE। अब देखिए यहाँ DE, यानी DE इक्वल टू कितना है, AB। तो DE इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस EF इक्वल टू कितना है, BC। तो EF इक्वल टू BC स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ये होगा इसका समीकरण 2 नाम रखते हैं। अब यहाँ देखें कि इसका RHS देखते हैं और इसका भी RHS देखते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के हिसाब से जो AC स्क्वायर होगा वो DF के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, ऐसे तो इक्वल है, स्क्वायर हटाने के बाद देख रहे हैं कि AC इक्वल टू DF बराबर है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर था। यहाँ भी देखें कि EF इक्वल टू BC बराबर था, और यहाँ अभी देख रहे हैं कि AC इक्वल टू DF, यानी AC जो भुजा है वो DF के बराबर है, यानी ये तीनों के तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEF सर्वांग सम, त्रिभुज DEF सर्वांग सम त्रिभुज ABC, यानी क्या, S सर्वग समता से। यानी इसकी तीनों की तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, सर्वम समता से। तो देखें कि जो कोण है वो ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ए से सर्वम समता से जब तीनों के तीनों भुजा आपस में बराबर हुई तो ये कोण भी आपस में क्या होगी, बराबर होंगे, यानी कोण E बराबर कोण D इक्वल टू 90 डिग्री। अतः कोण B इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ। उम्मीद है समझ में आया होगा।